हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सर्वेइंग के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको डिटेल में आंसर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यार, आपसे यही विनती है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके और हमारे चैनल की ग्रोथ भी हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है। पॉइंट ऑफ कर्व ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व इज। पॉइंट ऑफ कर्व जो होता है, सिंपल सर्कुलर कर्व जो होता है, उसका पॉइंट ऑफ कर्व जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट बोलते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ टेंडेंसी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ एबव बोलते हैं। क्या हम उसको बोलते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं इफेक्टिव लेके आया हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सारे वैसे प्रीवियस ईयर के पूछे गए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो ये सभी जेई के लिए, NW DA जेई के लिए भी, DFCCI जेई के लिए भी, SSC जेई के लिए भी एंड PPSC जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए भी वैसे अदर के स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सभी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन इन सभी में कॉमन है। पूछा गया था सर्कुलर कर्व के बारे में, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। तो पॉइंट ऑफ कर्व जो होता है, तो जो हमारे पास कर्व होता है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है किसी सर्कुलर कर्व का, उसको पॉइंट ऑफ कर्व बोलते हैं या फिर पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट बोलते हैं। सो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा नहीं समझना कि ये सिंपल क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कि नीचे इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूं, तो हो सकता है कि आपको इसके बारे में ना पता हो, इसके बारे में ना पता हो, इसके बारे में। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या बोल रहा है। टाइप ऑफ सर्विंग इन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि उसके अकाउंट को हम कंसीडर करते हैं, एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है, या फिर टेकन इनटू अकाउंट। तो उसको हम कौन सा सर्वेइंग बोलते हैं? तो वो होता है जियोडैटिक सर्वेइंग। जियोडैटिक सर्वेइंग में हम कर्वेचर जो होता है उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन प्लेन सर्वेइंग जो होता है उसमें नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे नीचे कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पॉइंट क्या बोल रहे थे? प्लेन सर्वेइंग देखिए, इसमें क्या होता है कि मीन सरफेस जो होता है अर्थ का, उसको हम कंसिडर करते हैं एज प्लेन। देखिए यहाँ पे जो मेन सरफेस होता है, मीन सरफेस जो होता है अर्थ का, उसको हम प्लेन ही कंसिडर करते हैं। एंड द स्पेरोइडल शेप इज नेग्लेक्टेड। ऑल ट्राइंगल फॉर्म बाय द सर्वे लाइन आर कंसिडर एज प्लेन ट्राइंगल। तो ये पॉइंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्लेन ट्राइंगल की तरह हम उसको कंसिडर करते हैं। एंड लेवल लाइन जो होता है उसको हम स्ट्रेट ही कंसिडर करते हैं। हो सकता है कि प्लेन सर्वेइंग में आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो लेवल लाइन होती है जियोडैटिक सर्वेइंग में, उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं। तो स्ट्रेट ये आपको पता होना चाहिए। जियोडैटिक सर्वेइंग की बात करते हैं तो इसमें जो मीन सरफेस होता है उसको हम टेकन कंसिडर करते हैं। ऑल लाइन्स इन द अर्थ सरफेस आर कर्व्ड। जो जितनी भी लाइन्स होती है उसको हम कर्व्ड कंसिडर करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पर कर्व, देखिए कितना फर्क है। एंड ऑल द ट्राइंगल जो बनती है वो स्पेरिकल ट्राइंगल होती है। तो देखिए जितनी भी ट्राइंगल होती है स्पेरिकल ट्राइंगल ही होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब ये तो सभी को पता है कि ये बाउंड्रीज के काम आता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो जियोडैटिक और प्लेन सर्वेइंग से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये मेन क्वेश्चन फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, अलोवेबल लेंथ जो होती है ऑफसेट की, वो डिपेंड करती है। ऑफसेट जो होता है उसकी अलोवेबल लेंथ जो होती है किस पे डिपेंड करती है? तो इन सभी फैक्टर पर डिपेंड करती है। इस पॉइंट को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में दोबारा से रिपीट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए ऑफसेट के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स ये तो हमने कंसीडर कर लिया कि इन सभी को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ये भी है, इन पॉइंट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द लेंथ एंड लिंक ऑफ रेवेन्यू चेन रिस्पेक्टिवली
लेंथ एंड लिंक जो होते हैं रेवेन्यू चेन के वो कितने होते हैं। सो रेवेन्यू चेन के बारे में आपको पता है कि 33 फीट की होती है एंड 16 उसमें लिंक्स होते हैं। अब एक लिंक्स जो बनता है वो 116 बनेगा या फिर 2.06 समथिंग बनता है, फीट का बनता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ और भी पॉइंट्स लेके आया हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ चेन्स, जो मीटर चेन होती है वो 20 और 30 मीटर की होती है। इसमें जो 20 मीटर की होती है ये तो सभी को पता है कि 100 लिंक होते हैं, 30 में 150 होते हैं एंड एक लिंक जो होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है। इंजीनियर चेन जो होती है वो 100 फीट की, 100 लिंक्स, 1 फीट का एक लिंक होता है। गंट्री चेंज होता है 66 फीट का होता है, 100 लिंक्स होते हैं, 0.60 फीट का होता है। रेवेन्यू चेन जो होता है वो 13 फीट होते हैं एंड 16 लिंक्स होते हैं, ये अभी पूछा गया था एंड इतना इसमें वो होता है, लिंक्स होते हैं, एक लिंक की लेंथ जो होती है। अब यहाँ पे देखिए एक मेन फैक्टर है यहाँ पे, दीज चेन आर यूज्ड फॉर मेजरिंग फील्ड कैडेस्ट्रल सर्वेइंग के लिए। रेवेन्यू चेन जो होती है उसको कैडेस्ट्रल सर्वेइंग के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे जो लीस्ट काउंट होता है लेबलिंग स्टाफ का वो क्या होता है, 0.5 मीटर, 0.15 मीटर सेंटीमीटर सॉरी, 5 सेंटीमीटर, 5 mm। सो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि लीस्ट काउंट की जो मिनिमम स्मॉलेस्ट सबसे छोटी डिमेंशन को कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सके उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट जो होता है वो 5 mm होता है लेबलिंग स्टाफ का। लेबलिंग स्टाफ जो होता है वर्टिकल डिस्टेंस के मेजर करने के काम में आती है। तो लेबलिंग स्टाफ के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया था कि कौन इंस्ट्रूमेंट क्या क्या मेजर कर सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कॉमन स्केल अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर फॉरेस्ट मैप के लिए। फॉरेस्ट मैप के लिए RF जो होता है वो क्या हम लेते हैं, 1/1000, 1/25,000, 1/100, 1/10,000 क्या हम लेते हैं। तो फॉरेस्ट के केसेस में हम कितना लेते हैं, 1/25,000 हम लेते हैं। यहाँ पर कुछ और भी RF दिए गए हैं, इनको भी आप कंसीडर कर लीजिए। जैसे कि कैडेस्ट्रल मैप जो होता है 1/500 से लेकर 1/5000 हम लेते हैं RF। बिल्डिंग के केसेस में 1 से लेकर 1/1000 हम लेते हैं। यानी कि इसका मीनिंग यही होता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मीटर के बराबर होता है या फिर कम भी हो सकता है। तो इसी तरह से हम इसको कंसीडर करते हैं। टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो जो स्केल होता है वो 1 सेंटीमीटर जो होता है 50 मीटर से लेकर 100 मीटर हम कंसीडर करते हैं। RF जो होता है वो 1.5 से लेकर 1.10 तक होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर चेन फॉर पर मीटर रन। यानी कि 1 मीटर की जो लेंथ होती है उसमें कितने लिंक्स होते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। 30 मीटर के लिए पूछा गया, आपको 20 मीटर के लिए पता होना चाहिए, 10 मीटर के लिए पता होना चाहिए, 5 मीटर की चेन के लिए भी आपको पता होना चाहिए। सो आपको पता ही है कि जो 30 मीटर की चेन होती है उसमें 150 लिंक होते हैं। 150 डिवाइड बाय 30 आप करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि 1 मीटर में हमारे 5 लिंक्स जो है वो बन जाते हैं। तो 5 लिंक जो होते हैं वो 1 मीटर में होते हैं, 30 मीटर में भी 5 होते हैं, 20 मीटर में 5 होते हैं, 10 मीटर में 5 होते हैं और 5 मीटर में भी 5 होते हैं। इस सभी फैक्टर को आप याद कर लीजिए। यानी कि एक लिंक जो बनेगा वो 20 सेंटीमीटर का बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रांजिस्ट रूल ऑफ एडजस्टिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रावर्स इज यूज्ड वेयर। ट्रांजिस्ट रूल जो होता है जिसको हम यूज करते हैं एडजस्टिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रांसवर्स इज यूज्ड वेयर। एंगुलर मेजरमेंट जो होती है वो मोर एक्यूरेट होती है, तभी हम ट्रांजिशन रूल को यूज करते हैं जब हमारी एंगुलर मेजरमेंट जो होती है वो मोर एक्यूरेट होती है लीनियर
मेजरमेंट से। इस पॉइंट को आप याद रखिए, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अब देखिए यहाँ पे लीस्ट जो काउंट होता है थ्रेडोलाइट का वो कितना होता है, 1 मिनट का, 30 मिनट का, 1 डिग्री का या फिर 20 सेकंड का। कॉमन क्वेश्चन है, मैंने लीस्ट काउंट के बारे में आपको बताया भी था। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 20 सेकंड का होता है। इसको कई बार आप वर्नियर थ्रेडोलाइट भी कह देते हैं। वर्नियर थ्रेडोलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है वो 20 सेकंड का होता है। चाहे सिंपल आप जो थ्रेडोलाइट होता है उसको ही बोल लीजिए। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़े बहुत कन्फ्यूजिंग पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया, तो इस पॉइंट को भी आप कंसीडर कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पे देखिए लीस्ट काउंट वर्नियर थ्रेडोलाइट का 20 सेकंड एंड इलेक्ट्रॉनिक थ्रेडोलाइट का 1 सेकंड का होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिए। वैसे हम एग्ज़ाम में इसी को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि हाँ, हमारी सिविल लाइन में सिर्फ यही हम कंसिडर करते हैं, वर्नियर थ्रेडोलाइट को। इलेक्ट्रॉनिक थ्रेडोलाइट को हम कंसिडर नहीं करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है कुछ अलग तरह से पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, क्लोज कंटूर ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड देयर सेंटर रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हायर वैल्यू अंदर की तरफ है तो मैंने आपको बताया था वो हील होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, डिक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ लोअर वैल्यू बता रहा है, तो वो पॉन्ड होता है या फिर डिप्रेशन होता है। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, टुवर्ड द सेंटर पूछा गया है। हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए टुवर्ड एज भी बोल लें, तो एज आपको पता है कि बाहर, तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। अगर डिक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड देयर एज पूछ ले, हील होगा, एंड हायर वैल्यू एज पूछ ले तो वो डिप्रेशन होता है। तो ये सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन का तो आंसर मैंने आपको बता दिया, डिप्रेशन ही होगा। लोअर वैल्यू है तो वो डिप्रेशन ही होता है। हील में हायर वैल्यू होती है सेंटर की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लेन प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। जब भी आप प्लेन टेबल सर्वेइंग में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल ही आप ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वो पैरेललिज्म होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल ही होती है, इसलिए पैरेललिज्म इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ डिटेल भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन देखिए, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्विंग। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्लेन टेबल सर्विंग जो एक ग्राफिकल मेथड है प्लेन सर्विंग का, विच द फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। तो दोनों जो है प्लॉटिंग एंड ऑब्जर्वेशन साथ में की जाती है, एंड इसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द लाइन ड्राइंग ड्यूरिंग प्लॉटिंग ऑलवेज लाई पैरेलल। तो मैंने आपको बताया था लाइन जो भी ड्रॉ करते हैं वो लाई कहाँ करती है, पैरेलल ही लाई करती है। तो इसलिए जो दैट इज हम क्यों कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज पैरेललिज्म, इसलिए हम पैरेललिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज भी आप देख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस किए हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हो सके यार वीडियो को शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके फ्रेंड्स सर्कल के लिए भी। तो थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।